Hello everyone. Today we are going to read the first chapter of class 9th from the book Moments, The Lost Child. The story which we are going to read today that's about a lost child. एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो गुम हो गया है, जो खो गया है। अब ये बच्चा कहाँ खोया है, कहाँ गुम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए स्टोरी को रीड करके हम इस बात को जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बड़ा ही खुश है, उत्तेजित है, एक्साइटेड है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पे जो खिलौने हैं और जो स्वीट्स हैं, मिठाई हैं, जिनकी एग्जीबिशन वहाँ पर लगी हुई है, वो ख़रीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं, उसे वो स्वीट्स और टॉयज़ खरीद के नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। फिर ऐसा क्या होता है कि जब कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे वही चीज़ें खरीद के देता है, उसे ऑफ़र करता है, वो तो क्यों नहीं लेता है। तो आइए कहानी को रीड करते हैं। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का त्यौहार था। अब स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग एक सीज़न है that starts in the month of Feb, almost in the mid of the Feb, and that goes on till the last of April. तो ये almost Feb के बीच में शुरू हो जाता है और अप्रैल लास्ट तक ही चलता है इंडिया में। तो ये बसंत का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Narrow means होते congested, संकीर्ण। लेन्स मीन्स रोड्स, सड़कें। एंड एलेज मीन्स पैसेजेस, यानी कि गलियाँ। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज का मीन्स कम आउट, बाहर आना। अ गेली मीन्स हैप्पी। क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स सुसज्जित मानवता, मीन्स पीपल। तो जैसा कि क्या होता है कि जो स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है उससे पहले होता है विंटर सीजन। और विंटर सीजन में आमतौर पर लोग जो हैं वो क्या रहते हैं, अपने घरों के अंदर रहते हैं। वो बाहर आना कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो ठंड ख़त्म होती है, वो विंटर सीजन जाता है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि भाई वो परमानेंट अपने घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो टाइम स्पेंड करते हैं घर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर राइटर कह रहा है फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। यानी कि जो विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो सर्दी की तंग जो सड़कें हैं और जो गलियाँ हैं, उनकी छाया से, शेड्स का मतलब छाया से, उनकी छाया से इमर्ज बाहर निकल रही थी। कौन? अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। डेकोरेटेड, वेल ड्रेस्ड, कलरफुल ड्रेस में सुसज्जित जो लोग थे, वो सर्दी की संकीर्ण सड़कों से, गलियों से बाहर, उसकी जो छाया थी उससे बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पे चल रहे थे। अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्लक कार्ट्स। और कुछ लोग किस में बैठे हुए थे? जो बैम्बू, बांस की बनी हुई जो बुल्लक कार्ट्स थी, उनमें बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। और एक जो छोटा बच्चा था वो दौड़ रहा था अपने पापा के पैरों के बीच से। ब्रीमिंग ओवर मीन्स क्या होता है? ब्रीमिंग ओवर मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए एक जग है आपके पास और आपने उस जग में कोई लिक्विड डाल दिया और अब वो है ना लबालब हो गया है, यानी कि उससे बाहर आ रहा है वो लिक्विड। सो वो ब्रीमिंग ओवर कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चा किससे लबालब था? इमोशन से, फीलिंग से। तो ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो ये जो बच्चा था जो अपने पापा के पैरों के बीच से इधर उधर दौड़ रहा था, ये जीवन और खुशी से लबालब था, भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा, बुलाया। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड मीन्स होता है अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाना किसी से, अल्यूर हो जाना।
बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। वो दुकानें जो रास्ते में लगी हुई थी, बच्चा जब उन पे टॉयज़ देखता है, खिलौने देखता है, खिलौनों के एग्जीबिशंस को, डिस्प्ले को देखता है तो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है और पीछे रह जाता है। तो पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि आओ बेटे आओ, मेरे लाल आ जाओ, आगे आ जाओ। तो मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जब जाते हैं तो बच्चे दे आर अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़ एंड समथिंग एल्स। वो कुछ भी हो सकता है, स्वीट हो सकती है, टॉयज़ हो सकते हैं, और दैट कुड बी एनीथिंग। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, माता पिता की तरफ जाता है। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल। और उसके जो पैर हैं, उसके जो फीट हैं, वो कैसे लगते, ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं उनके पुकारने के। यानी कि जैसे ही मम्मी पापा उसे बुलाते हैं, पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, वो उनकी तरफ दौड़ लगाता है, उनके पास चला जाता है जल्दी से, जैसे कि उसके पैर भी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग। लिंगरिंग ऑन का मतलब क्या, अटक जाना। अब वो पेरेंट्स के पास तो चला जाता है, बट उसकी जो आइज हैं स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग टॉयज मीन्स वो खिलौने जो अब पीछे रहते जा रहे हैं, तो वो उसकी आंखें, उसकी नज़रें हैं अभी भी किस पर अटकी हुई हैं, उन खिलौनों पर जो अभी पीछे रहते जा रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। एज ही केम टू वेयर, जब वो पहुंचता है जहाँ पर वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और जहाँ पर वो रुके हुए हैं और उसका वेट कर रहे होते हैं, वो जब वहाँ पहुँचता है, ही कुड नॉट एक्सप्रेस, वो दबा नहीं पाता है किसको, डिज़ायर को, अपनी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की। हालांकि बच्चा दौड़ करके पेरेंट्स के पास तो आ जाता है जहाँ पर वो खड़े थे, उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वो अपने दिल की जो इच्छा है, वो टॉयज़ खरीदने वाली, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दबा नहीं पाता है। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो बिल्कुल अच्छे से जानता था, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल। ओल्ड मीन्स पुराना, कोल्ड मीन्स ठंडा, स्टेयर मीन्स घूरना, देखना होता है, रिफ्यूजल इनकार, और इन देयर आइज, उनकी आंखों में। यानी कि बच्चे को ये अच्छे प्रकार से जानता था, बच्चा भली प्रकार से जानता था। किस चीज़ को जानता था भली प्रकार से, कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मम्मी पापा हैं, वो उसे ये चीज़ नहीं दिलाएंगे। वो इस बात से भली प्रकार से वाकिफ़ था, जानता था। इट मीन्स वो जानता था उनकी इनकार भरी जो नज़रें हैं, वो इनकार भरी जो नज़रें हैं उनको अच्छे से जानता था। इट मीन्स उसको ये पता था कि वो दे वुड नॉट गेट हिम द टॉयज़, वो उसे खिलौना नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। तो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी डिज़ायर को, हालांकि उसे पता था कि वो उसे खिलौना नहीं दिलाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने प्ली की और उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। और रेड आइड का मतलब होता है व्हेन यू गेट एंग्री, जब गुस्सा होते हैं आप तो आइज़ कैसी हो जाती हैं, रेड हो जाती है। तो उसके पापा ने उसकी तरफ रेड आइड, लाल आँखों से मीन्स गुस्सा होकर के देखा। इन इस फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने चिर परिचित, टायरेंट्स वे का मतलब होता है जो क्रूर एक जो तरीका होता है, वो टायरेंट्स वे कहलाता है। तो अपने क्रूर अंदाज में, अपने चिर परिचित क्रूर अंदाज में उसने बच्चे की तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। जो मदर थी, देखो माँ तो माँ होती है, माँ में ममता होती है, तो माँ का जो हृदय है, दिल है, वो बड़ा टेंडर होता है, बड़ा कोमल होता है। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वो जो दिन था उसकी जो स्वतंत्र भावना थी, उससे मदर क्या हो गई, मेल्ट हो गई, पिघल गई, द्रवित हो गई। और मदर जो थी वो बड़ी कोमल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, सैड लुक चाइल्ड, देखो बच्ची, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। अब यहाँ पर मदर क्या कर रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं बच्चे के माइंड को, उसके ध्यान को इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पापा ने तो मना कर दिया है और बच्चा थोड़ा क्या हो गया है, थोड़ा सा बच्चा रिजेक्शन में आ गया है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ जो थी टेंडर हार्ट थी, तो उसने क्या कहा, बेटे आओ, देखो मेरे लाल, इधर देखो तुम्हारे सामने क्या है, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो बच्चे के सामने क्या था, मदर क्या दिखा रही थी उसे, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये सरसों के फूलों का खेत था। यानी कि एक जहाँ सरसों थी वहाँ पर फूल लगे हुए थे बहुत सारे,
pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब देखिए यहाँ पर पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो पत्ते जो सरसों के फूल थे वो ऐसे पीले थे जैसे कि एक मेल्टिंग गोल्ड हो, यानी कि जो सोना है वो पिघला हुआ जो सोना होता है उसकी तरह। क्योंकि सरसों के फूल भी कैसे होते हैं, पीले होते हैं, सोना भी कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो सरसों के खेत में मस्टर्ड जो फील्ड थी उसमें जो फ्लावर्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सोना बिखरा पड़ा हो, सोना पिघला पड़ा हो वहाँ पे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, और ये कितनी दूर तक था, ये मीलों तक था, यानी कि जहाँ तक नज़रें जा रही थी वहाँ तक पीला ही पीला नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोना पिघला कर वहाँ पर डाल रखा हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं? ड्रैगन एक इंसेक्ट होता है विद लॉन्ग थिन बॉडी, ठीक है, एक ऐसा इंसेक्ट होता है, एक ऐसा कीड़ा होता है जिसकी बॉडी थिन होती है और लॉन्ग होती है। सो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट, बसलिंग अबाउट का मीन्स होता है इधर उधर मूव करना, यानी कि घूमना, ठीक है, मूव हियर एंड देयर। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी, गॉडी मीन्स, गॉडी का मतलब होता है जैसे जो शाइनिंग होते हैं, भड़कीले होते हैं, चमकीले होते हैं। पर्पल मीन्स बैंगनी, और विंग्स का मतलब पंख। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब वहाँ पर एक चीज़ का और डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि एक ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो इधर उधर घूम रहा था, किस पे? अपने भड़कीले चमकीले बैंगनी पंखों पे। इंटरसेप्टिंग, जो विरोध कर रहा था, रोक रहा था, किसका? द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई का। वो रास्ता रोक रहे थे, फ्लाइट को रोक रहे थे, किसके? एक ब्लैक बी या फिर एक बटरफ्लाई जो थी, तितली थी, उसका। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि तलाश कर रही थी स्वीटनेस को, मीन्स हनी को, शहद को, कहाँ से? फूलों से। जैसे कि सरसों के फूल आपने देखे हैं सर्दी के टाइम पर जब मस्टर्ड फ्लावर्स लगे होते हैं तो बहुत सारे जो लोग जो हनी कलेक्ट करते हैं वो ला करके कुछ बॉक्सेज रख देते हैं, तो वहाँ से जो बी वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, वो उसके शहद को, हनी को, स्वीटनेस को मस्टर्ड फ्लावर से वो गैदर करती हैं, ठीक है। तो और छत्ते लग जाते हैं उन बॉक्सेज में, तो उसे वहाँ का ला करके कलेक्ट कर देती हैं। तो इसी तरीके से वो बटरफ्लाई या जो ब्लैक बी थी वो क्या कर रही थी, उस हनी, उस स्वीटनेस को, ठीक है, वो उस फ्लावर से उस सर्च कर रही थी, वहाँ से उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे। कौन? ये जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चे ने उनका पीछा किया इन द एयर विद हिज गेज, यानी कि बच्चे ने टकटकी लगा करके, एक बिल्कुल उनकी तरफ देख करके टकटकी लगा करके उनका वो पीछा करता रहा। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और ये तब तक करता रहा जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को शांत करके रुक नहीं गई, एंड रेस्ट, और आराम नहीं करने लग गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन इसने क्या किया, ये अपने पंख फड़फड़ा करके हवा में उड़ गई। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब लगभग उसने उसे अपने हाथों में पकड़ ही लिया था, क्योंकि बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी और लगभग उसने उसे अपने हाथों में पकड़ ही लिया था कि वो उड़ गई हवा में अपने पंख फड़फड़ा करके। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने उसे एक कॉशनरी कॉल दिया। कॉशनरी कॉल्स मीन्स क्या होता है, जैसे उसको आगाह करना, उसको सावधान करना, तो एक सावधानी भरी कॉल जो मदर ने उसे दी, यानी कि उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, ये फुटपाथ पे आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, इस पगडंडी पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. He ran towards his parents, वो अपने मम्मी पापा की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, गेली, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, एंड वॉकड abreast of them for a while, और कुछ देर के लिए उनके आगे आगे चला। तो बच्चा जो था एक्साइटेड था, हैप्पी था, और उसी खुशी में, एक्साइटमेंट में वो दौड़ करके पेरेंट्स के पास आता है और थोड़ी दूर वो उनसे आगे आगे चलता है।
बींग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, सून लेफ्ट बिहाइंड जल्दी ही पीछे रह गया, तो हाउएवर मीन्स हालांकि, हालांकि फिर वो जल्दी ही पीछे रह जाता है। अब बींग को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे अट्रैक्टेड से, बींग अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ। अब वो पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है किससे? जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग जो थे वहाँ पर, वॉर्म्स जो थे, अलोंग द फुटपाथ, जो उस रास्ते के साथ साथ, उस पगडंडी के साथ साथ वहाँ पर उसने क्या देखे? कुछ इंसेक्ट्स देखे, वॉर्म्स देखे, तो उससे वो क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो है ही, जो भी चीज़ दिखाई देती है उसी से अट्रैक्ट हो जाता है। अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने हाइडिंग छुपने की जो स्थान थे, जगह थी, उनसे वो टीमिंग आउट कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। टू इन्जॉय द सनसाइन, सनसाइन यानी कि धूप को, धूप का मज़ा लेने के लिए, धूप को एंजॉय करने के लिए। तो ये जो इंसेक्ट्स थे, जो वॉर्म्स थे, जो कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े जो थे, ये क्या कर रहे थे? अपने हाइडिंग प्लेसेस जो थे, इनके बिल वगैरह, होल वगैरह थे, उनसे बाहर निकल रहे थे और ये सनसाइन को एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चा जब इनको देखता है तो इनसे अट्रैक्ट हो जाता है और वो पीछे रह जाता है, जो अभी अभी मम्मी पापा के आगे आगे दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम, आओ मेरे लाल आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड, शेड मीन्स छाया, ऑफ आ ग्रोव, ग्रोव मीन्स क्या होता है? वृक्षों का एक जो झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोव। आओ बच्चे आओ, उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, कहाँ से? शेड ऑफ अ ग्रोव, एक झुंड की छाया से। वेयर दे हैड सिटेड, जहाँ पर वो बैठ गए थे, देमसेल्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जो एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे उस वृक्षों के झुंड में। वहाँ से उन्होंने बच्चे को बुलाया कि आ जाओ बच्चे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और जैसे ही बच्चे ने एंटर किया ग्रोव में, उस झुंड में, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स यानी कि एक बौछार जो थी फूलों की वो उस पर हो गई, यानी कि ऊपर से फूल झड़ करके बच्चे के ऊपर गिर गए जैसे वो झुंड में प्रवेश करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, तो अपने मम्मी पापा को भूल करके, फुगेट मीन्स होता है भूलना, अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को भूल करके बच्चा क्या करता है? बिगेन टुगेदर, इकट्ठा करना शुरू कर देता है रेनिंग पेटल्स को, वो जो गिरती हुई फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। बट लो, तो बच्चा बड़ा खुश है, एक्साइटेड है, मज़ा आ रहा है उसे, एंजॉय कर रहा है वो उसे दुनिया की कुछ चिंता परवाह नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पीछे रहना आगे रहना, किसी बारे में कुछ नहीं सोच रहा, जस्ट ही इज एंजॉइंग। बट लो, ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डाव एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन बट लो, ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डाव्स, वो क्या करता है? वो एक साउंड सुनता है, किसका? डाव, जो डाव मीन फाख्ता, जो एक बर्ड होता है, पक्षी होता है डाव, उसके कू कू करने की वो आवाज़ सुनता है और पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग, चिल्लाता है, द डाव होता है ना, छोटे बच्चा पेरेंट्स की तरफ आता है दौड़ करके, कहता है मम्मी पापा डाव डाव, मम्मी पापा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो रेनिंग पेटल्स थे, जो पंखुड़ियाँ उसने अपने हाथों में गैदर की थी, वो सारे की सारी अब वो इस डाव के चक्कर में उनको भी भूल गया और वो उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स मीन्स क्या होता है? उछल कूद करना, मौज मस्ती करना। तो अब उन्होंने बच्चे को बुलाया और ये बच्चा क्या कर रहा है? हु हैड नाउ गॉन रनिंग, अब जो दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, इन वाइल्ड कैपर्स, उछल कूद कर रहा है, राउंड द बेनियन ट्री, जो बेनियन ट्री है उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसे उठा करके यानी कि बाहों में लेकर के, अपनी गोद में लेकर के वो क्या करते हैं? टुक द नैरो, टुक का मतलब लेना, नैरो मीन्स कंजस्टेड, वाइंडिंग का मतलब होता है जो घुमावदार होता है, ठीक है। विच, तो वो एक ऐसा फुटपाथ, एक ऐसी पगडंडी, एक ऐसा रास्ता लेते हैं जो कंजस्टेड है, संकीर्ण है, घुमावदार है। विच लेड का मतलब किसी लीड करना, लेकर के जाना। टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो रास्ता, जो पगडंडी
उनको कहाँ लेकर के जाती है? उस मेले में लेकर के जाती है सरसों के खेतों के बीच से। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. Whirlpool means होता है भंवर। Whirlpool, a place in a river or the sea where strong currents move in circle. Means जो भंवर होता है वो क्या कहलाता है? whirlpool कहलाता है। तो अब वर्लपुल का यहाँ पर मतलब क्या है? जो सेंटर पॉइंट है मेले का। अब देखिए, एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, भीड़। तो बच्चा देख सकता था, कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, दूसरे बहुत से रास्ते, पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भीड़ से भरी हुई थी। तो आमतौर पे यही तो होता है, जब आप किसी मेले में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेले के चारों तरफ से या दसों दिशाओं से लोग आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। जैसे वो मेले के नज़दीक पहुँचते हैं तो बच्चा देखता है कि सभी दिशाओं से लोग आ रहे थे, रास्ते लोगों के भरे हुए थे, भीड़ के भरे हुए थे। और ये भीड़ कहाँ पर इकट्ठा हो रही थी? ये उस मेले के बीच में, उसके सेंटर पॉइंट पे इकट्ठा हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। तो बाय द कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन से, ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो घुस रहा था। तो जिस संसार में वो घुस रहा था उसके कन्फ्यूजन से बच्चा जो था एट वंस, तुरंत वो, उसको कैसा फील होता है? रेपल्ड होता है, उसको थोड़ा धक्का सा भी लगता है और वो थोड़ा अट्रैक्ट भी होता है। तो बच्चा जिस दुनिया में अब घुस रहा था, एक अजीब सी दुनिया थी उसके लिए, एक नई दुनिया थी, ठीक है। तो उससे वो थोड़ा अट्रैक्ट भी होता है, थोड़ा सा उसको धक्का भी लगता है। आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तो वहाँ पर क्या था मेले में? एक जो मिठाई वाला था वो हॉक्ड, चिल्ला रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो होता है ना, जब आप जाते हैं भाई, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। और ये बंदा कहाँ पर चिल्ला रहा था, कहाँ पर अपना सामान बेच रहा था? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस था, जो एंट्री गेट था, उसके कॉर्नर पे। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, मीन्स जो कस्टमर थे, वो क्या कर रहे थे? प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसका जो काउंटर था उसके चारों तरफ एक जमघट सा बना करके वहाँ पे खड़े थे, खरीदारी कर रहे थे। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अब देखिए, आर्किटेक्चर का यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया इस वर्ड का? क्योंकि जो स्वीट मीट सेलर था, मीन जो दो मिठाई वहाँ पर बेच रहा था, उसने जो स्वीट्स थी उसको, वो कलर्ड स्वीट्स थी, उसको रंग बिरंगी वो मिठाई थी, और उन बढ़िया तरीके से उसने उनको डेकोरेट कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक आर्किटेक्चर ने उनको डेकोरेट कर रखा, उनको आर्किटेक्चर तरीके से वहाँ पर रखा गया हो, उनको बिल्कुल तरीके से सजा करके, जैसा कि आप आमतौर पे दुकानों पे देखते हैं। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और आपने देखा है जब आप काजू कतली खरीदते हैं और कोई स्वीट्स खरीदते हैं तो उन पे पीला पीला सा एक फॉइल पेपर जैसा सा कुछ वो लगा देते हैं, सिल्वर का या गोल्ड का, तो वो उन मिठाई पर लगा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब बच्चा इन सबको देख करके उसकी आंखें जो थी फटी की फटी रह गई, खुली रह गई। होता है ना, जब आप अचानक ऐसी चीज़ें देखते हैं तो भैया आंखें मुंह सब फटे के फटे रह जाते हैं। एंड इज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट डिश, फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे बुदबुदाया, यानी कि वो धीरे धीरे बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. तो heeded means क्या होता है? pay attention, right? So but he half knew as he begged, but लेकिन जब वो मांग रहा था, ऐसी डिमांड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, बैग कर रहा था, तो उसे पता था, वो जानता था कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, वुड नॉट बी हिडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का वेट किए,
बिना उत्तर का वेट किए, इंतज़ार किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं बच्चा कितना परेशान है, स्वीट खरीदना चाहता है, बर्फ़ी खरीदना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि यदि मैंने बर्फ़ी मांगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे लालची कहेंगे, और वो धीरे से बोल के रह जाता है और आगे बढ़ जाता है। एंड ही डिड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स, इवन ही डिड नॉट वेट फॉर दैट। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, और आगे क्या देखता है कि एक जो फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाला है, वो चिल्ला रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन। देखिए यहाँ पर एक, इस वर्ड को आप देखिए, RESIST, रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? टू अपोज, अपोज करना, विरोध करना किसी चीज़ का। और IR लगा दिया तो क्या बन गया है? हमने इसके साथ एक प्रीफिक्स को पुट किया यहाँ पर, तो इसका मतलब उसका अपोजिट हो गया है। इरेजिस्टिबली मीन्स बिना विरोध किए हुए। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, तो बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उनका बिना विरोध किए हुए, मीन्स उनको वो दबा नहीं पाया यहाँ पर, और वो ड्रोन हो गया, मीन्स खींचा चला गया, मीन्स वो अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, और वो उस बास्केट की तरफ, उस टोकरे की तरफ गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था, हीप मीन्स पाइल। एंड हाफ मरमर्ड, और वो धीरे से फिर बोला, बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, लेकिन वो अच्छे से जानता था, उसे भली प्रकार पता था कि उसके माता पिता मना करेंगे, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उन फूलों को उसके लिए खरीदने के लिए, मीन्स वो उसे खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो सस्ते हैं। चीप का मतलब बेकार भी होता है, कि वो सस्ते हैं, बेकार हैं। तो चीप का मतलब सस्ता ही नहीं होता, जैसे कुछ चीप पीपल भी होते हैं, हम कहते हैं ही इज़ वेरी चीप, बड़ा बेकार है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का वेट किए ही मूड ऑन, वो फिर आगे बढ़ गया। तो देखिए बच्चा जो है बड़ा परेशान है यहाँ पर, कितना चाहता तो बहुत कुछ है। ही वॉन्ट्स टू बाई ईच एंड एवरी थिंग वट एवर ही सीज देयर, बट ही कांट बाई, एंड इवन ही कांट से टू हिज पेरेंट्स। सो दैट इज़ द आयरनी। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब देखो वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी खड़ा हुआ है। A man stood holding, पकड़े हुए, a pole, एक पोल को, with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है, और पीले, लाल, हरे और जो बैंगनी कलर के जो बलून्स हैं, ठीक है, वो उसने एक पोल को पकड़ा हुआ उस आदमी ने, और उस पोल से वो जो बलून्स है वो उड़ रहे हैं, मीन्स उसने उस पोल पे वो बलून्स लटकाए हुए हैं और वो बलून्स वहाँ से उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वो सिंपली कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब क्या होता है? फैसिनेटेड हो जाना, ठीक है, अट्रैक्टेड हो जाना। द चाइल्ड वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुषी, सतरंगी, ग्लोरी, शान ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उनके रेशमी रंग की। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। पजेस मीन्स क्या होता है? कोई चीज़, जैसे आप कहते हैं कि आई हैव अ कार, सो यू कैन से आई पजेस अ कार, ठीक है, किसी पे आपका मालिकाना हक हो जाना, राइट। द चाइल्ड वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। तो जो रेशमी कलर के जो गुब्बारे थे, जो बलून्स थे, और उनकी जो इंद्रधनुषी ग्लोरी थी, शान थी, जो रेनबो ग्लोरी थी, उससे बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड, और वो भर जाता है, लबालब हो जाता है, विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, एक ऐसी इच्छा से। ओवरवेलमिंग मीन्स भी क्या होता है? जब आप किस इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, छा जाते हैं, चाहे खुशी के हैं चाहे दुख के हैं, तो आप वो ओवरवेलमिंग आपकी कंडीशन हो जाती है, तो वो भर जाता है उस इच्छा से, यानी कि उसके अंदर ऊपर एक इच्छा बहुत भयंकर तरीके से छा जाती है उन सभी को प्राप्त करने की, उन सभी का मालिक बनने की। मीन्स वो उन सभी को अपना बनाना चाहता है, वो उनको खरीदना चाहता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी उसे बलून्स खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू टू प्ले विद सच टॉयस, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो अब बड़ा हो चुका है, यानी कि वो ऐसे टॉयज से खेलने के लिए अभी बड़ा हो चुका है, मीन्स वो बड़ा हो चुका है, राइट। अब वो इतना छोटा नहीं रहा कि ऐसे गुब्बारों के साथ, बलून्स के साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया।
A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो बास्केट क्या है यहाँ पे, जो पिटारा होता है स्नेक चार्मर का, जिसमें वो स्नेक को, सांप को रखता है। कोइल्ड का मतलब होता है जो कुंडली बना करके बैठ जाना। आ स्नेक चार्मर एक जो स्पेरा होता है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वो एक सांप की तरफ क्या कर रहा है, एक बीन बजा रहा है। विच कोइल्ड इटसेल्फ, जो सांप कुंडली बना करके बैठा हुआ है, किसमें, एक बास्केट में, पिटारे में। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, और इसका जो सर है, मीन्स आप यहाँ पर उसका फन कह सकते हैं, इन अ ग्रेसफुल बैंड, वो एक शानदार तरीके से बैंड है, मुड़ा हुआ है। लाइक द नेक ऑफ अ सॉन, जैसे कि एक सॉन जो होता है उसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, वैसे ही उस सांप का जो सर है, जो उसका फन है, वो भी मुड़ा हुआ है। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और ये कब हो रहा है ये सारा, जब जो म्यूजिक है स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जो इसके अदृश्य कानों में जाता है। जैसे सांप के कान में दिखाई नहीं देते, वो होते हैं नहीं होते पता नहीं है। म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, तो वो जो म्यूजिक है, उस बीन का जो म्यूजिक है, वो उसके उन कानों में जाता है जो इनविजिबल हैं, जो अदृश्य हैं। लाइक द जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब होता है जैसे जो वाटरफॉल होते हैं, झरने होते हैं, उनका कल कल के कर जब पानी गिरता है तो जो कल कल का साउंड आता है, वो रिपलिंग कहलाता है। ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, तो जिस प्रकार से एक जो वाटरफॉल होता है, झरना होता है, उसका एक अदृश्य, एक कलकल करता हुआ मधुर साउंड आता है, मधुर आवाज़ आती है, उसी तरीके से वो जो बीन का मधुर म्यूजिक है, जो उसके अदृश्य कानों में गिरता है, किसके, सांप के, तो उसी समय वो अपनी जो गर्दन है उसको ग्रेसफुल तरीके से बेंड करके खड़ा हो जाता है, जैसे एक सोन होता है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा जो है उस सपेरे की तरफ जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन यह जानते हुए, यह जानकर कि उसके जो पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उन्होंने उसको फॉरबिड कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, मना किया हुआ है। टू हियर सच कोर्स, ऐसा जो अनप्लीजेंट म्यूजिक है, कोर्स मीन्स अनप्लीजेंट, आप कह सकते हैं साधारण सा जो म्यूजिक है, जो अनप्लीजेंट है, उस म्यूजिक को सुनने के लिए उसे मना किया हुआ है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था, बजा रहा था। ई प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे बढ़ गया। तो यानी कि बच्चे के पेरेंट्स ने बच्चे को ये भी मना कर रखा है कि इस तरीके के जो अनप्लीजेंट साउंड है, अनप्लीजेंट म्यूजिक है, उनको मत सुना करो, जैसा कि ये सपेरा बजा रहा है। तो इस बात को बच्चा भी जानता था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब उसके बाद देखिए आगे क्या देखता है बच्चा, वो एक राउंड अबाउट देखता है, जो गोल गोल झूला होता है एक, वो राउंड अबाउट, ठीक है, वो देखता है, जो इन फुल स्विंग, जो पूरे स्विंग के साथ, पूरे जोर के साथ चल रहा है। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरत, बच्चे, कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। वर्लिंग मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब वर्लिंग मीन्स जो जो घूमता है वो, ठीक है, जो घूम रहा है, और मोशन मीन्स गति होती है। श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब होता है चीखना, श्रीक मीन्स क्या होता है, चीखना। एंड क्राइड, चिल्लाना। विद डीजी लाफ्टर, डीजी मीन्स क्या होता है, चक्कर आना। तो अब आदमी है, औरत है, जैसे आप कभी झूले पर झूलते हो, तो झूले पर झूलते हो तो क्या होता है, बड़ा आपको डर भी लगता है, आपको हंसी भी आती है, आपकी चीख भी निकलती है, आप चिल्लाते भी हैं, आप हंसते भी हैं, और डर भी लगता है, मज़ा भी आ रहा है। तो ये सारा ही होता है। तो वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे, सब थे। वो इतने ज़्यादा कैरिड अवे हो गए थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड, उस तरफ आकर्षित हो गए थे उस वर्लिंग मोशन में, कि वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, चक्कर आ रहे थे किसी को, ठीक है। डीजी लाफ्टर का मतलब जैसे चक्कर भी आना, हंसना भी। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स ध्यान से देखना किसी चीज़ को, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, वॉच किया, ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, मतलब अब बच्चे ने थोड़ी दबंगई दिखाई। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, तो बच्चा कहता है मम्मी पापा प्लीज़, मैं झूले पर जाना चाहता हूँ, मीन्स मैं झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई,
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो वो वहाँ पे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो उसने दोनों साइड देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़ करके देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. A full deep cry, तो एक पूरी डीप का मतलब गहरी क्राई मीन्स चीख चिल्लाहट। रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट्स, तो उसका जो सूखा गला था उससे एक तेज गहरी फुल एक चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क का मतलब झटकना झटकाना, और अपनी बॉडी को झटका दे करके ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ा जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर पापा और मम्मी जो हैं वो बच्चे से कहीं ना कहीं जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। बच्चा अब थोड़ा घबरा गया है, नर्वस हो गया है। क्राइंग इन रियल फियर, और वो रो रहा था, चिल्ला रहा था वास्तविक डर में। मदर फादर, और वो ये चिल्ला करके ऐसा बोल रहा था, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, हॉट का मतलब गरम, फियर्स मीन तीव्र तेज। तो उसकी आंखों से आंसू जो थे गरम और तेज तीव्र तरीके से बह रहे थे। हिज फ्लस्ड फेस, उसका जो लाल चेहरा था, फ्लस्ड मीन्स रेड, उसका जो लाल चेहरा था वो कन्वल्स्ड विद फियर, वो डर से पीड़ित था। कन्वल्स्ड का मतलब पीड़ित, यानी कि उसका जो चेहरा था लाल, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे पीड़ित हो गया हो। पैनिक स्ट्रीकन, डरा हुआ होने से, यानी कि डर के मारे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। हाइदर एंड थाइदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वे टू गो, पता नहीं था उसे कहाँ जाना था। ठीक है, बिना मालूम हुए कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ लगाता रहा और चिल्लाता रहा, मदर फादर। ही वेल्ड, वेल का मतलब रोना होता है, वैसे विलाप करना होता है। तो वो रोता रहा और बोलता रहा कि मदर फादर। हिज येलो ट्रबन केम अनटाइड, और उसकी जो पीली पगड़ी थी वो अनटाइड हो गई, खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो धूल मिट्टी से भर गए, क्योंकि जब वो दौड़ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, तो उसके जो कपड़े थे दे गॉट मडी। हैविंग रन टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, तो इधर उधर। इन अ रेज, रेज मतलब एक्साइटमेंट में, उत्तेजित होकर के। ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो थोड़ी देर तो वो इधर उधर दौड़ता है, और उसके बाद ही स्टूड डिफीटेड, वो खड़ा हो जाता है हार मानकर। मीन्स बच्चा जो है कुछ टाइम तो इधर उधर दौड़ता है क्योंकि एक्साइटेड था, वो डर था उसके अंदर। रेज मीन्स गुस्सा भी होता है, तो वो इधर उधर दौड़ता है और उसके बाद वो हार मानकर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो क्राइज थी, जो तेज तेज वो चिल्ला रहा था, वो स्प्रेस होकर के दब करके किस में कन्वर्ट हो गई, सॉब में, सुबकियों में। तो आपने देखा है कि बच्चे पहले तेज तेज रोते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे सॉबिंग करने लग जाते हैं। आ लिटिल डिस्टेंस, एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी ग्रास पे। ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अब देखो फिल्मी आइज क्यों कहा गया है, क्योंकि आंखें थोड़ी धुंधली सी हो गई, जैसे नेगेटिव होता है। जैसे पुराने टाइम पर जब पिक्स वगैरह बनाते थे तो वो नेगेटिव वगैरह से बनती थी, तो वो थोड़ा धुंधली सी होती थी। तो यहाँ पर वही कह रहा है, और उससे फिल्मी कहा जाता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमन वर टॉकिंग, तो वो अपनी धुंधली आंखों से, यानी कि आंसुओं की भीगी हुई वो आंखें थी, उन धुंधली आंखों से वो कुछ दूरी पर बैठे हुए, हरी ग्रास पर बैठे हुए आदमी और औरतों को वो देख सकता था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, लुक इंटेंटली मीन्स ध्यान से देखना। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज। पैचेज क्या होता है, जैसे मेला जब होता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी थिक क्राउड होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो क्या करेगा,
अब उसको थोड़ा सा कहीं से भी जैसे कोई पैच मिल गया, दो आदमी जा रहे हैं उनके बीच से थोड़ी जगह मिल गई, किसी के पैरों के बीच से उसको जगह मिल गई, तो ये जो पैचेस कहलाते हैं, आप इनको टुकड़े बोल सकते हैं। ये जो पैचेस होते हैं, बीच की थोड़ी जगह होती है, दैट इज कॉल्ड पैचेस, राइट। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स। तो जो लोग थे जिन्होंने चमकीले भड़कीले पीले कपड़े पहन रखे थे, उनके जो पैचेस थे उनके बीच से उसने बड़ा ध्यानपूर्वक देखा, बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। लेकिन उसके मम्मी पापा का कोई भी साइन वहाँ नज़र नहीं आया। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक। और वो जो आदमी और औरत वहाँ पर बैठे हुए थे, जो मैन वीमन वहाँ पर बैठे हुए थे, वो उसको प्रतीत हुए कैसे हंसते हुए, बात करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ हंसने के लिए और बात करने के खातिर ही, राइट। तो वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, किसके लिए? ओनली फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और कोई उनका पर्पज़ वहाँ पे नहीं था। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर तेज़ी से दौड़ा, फटाफट दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन, और अब की बार वो एक श्राइन में एक रिलीजियस प्लेस होता है, तो अब की बार आप कह सकते हैं वो एक टेम्पल की तरफ, एक रिलीजियस प्लेस की तरफ गया। टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग उसे इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन। अब देखो मेले में, और वो भी फिर श्राइन की तरफ जाएं, कोई वहाँ पर टेम्पल हो, कोई भी वहाँ पर रिलीजियस प्लेस हो, तो वहाँ पर तो क्राउड बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत डेंस क्राउड वहाँ पर होती है। तो यही हाल, एक पैर रखने की जगह पर वहाँ पर नहीं मिलती आपको। तो एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, तो कह रहा छोटी से छोटी जगह भी वहाँ पे। हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, वो आदमियों से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैक, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी जो ये सॉब थी, जो लिटिल सॉब्स थी, ये क्या कह रही थी? मदर, फादर, मम्मी, पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और टेम्पल के गेट के नज़दीक, एंट्रेंस के नज़दीक। हाउएवर, हालांकि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज़्यादा डेंस हो गई थी, घनी हो गई थी। मैन जोसल ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे। हैवी मैन, हैवी मैन मीन्स जो भारी भरकम आदमी थे, हेल्दी थे, विद फ्लैशिंग, और जिनकी चमकदार मर्डरस आइज थी, कातिलाना आंखें थी, एंड हैप्टी शोल्डर्स, और उनके लंबे तगड़े कंधे थे। तो इस तरीके के आदमी वहाँ पर थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, रास्ता बनाना, थ्रस्ट अवे टू मेक अ वे, रास्ता बनाना। अब ये छोटा जो बच्चा होता है, बेचारा बच्चा है, ये क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था रास्ता बनाने का, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से। तो इतने जो ऐसे हट्टे कट्टे लोग थे, उनके पैरों के बीच से ये बच्चा रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके पैरों के बीच से। बट नॉक्ड, लेकिन ये गिर जाता है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके क्रूर निर्दयी जो उनके मूवमेंट्स थे, उनकी जो हलचल थी उससे ही, क्योंकि वो लोग ऊपर देख रहे थे, नीचे कौन देखेगा कि बच्चा है। भीड़ में लोग, टाइम भी नहीं होता किसी के पास, मौका भी नहीं होता नीचे देखने का। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो, ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, तो वो कुचला जा सकता था, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, माइट हैव, तो वो वहाँ पे ट्रैम्पल हो सकता था, क्रश हो सकता था, उसे कुचला जा सकता था वहाँ पे, यानी कि उनके लोगों के, वो गिर गया था तो लोगों के पैरों के नीचे आ सकता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड, यदि वो नहीं चीखा होता, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे जोर से यदि उसने नहीं चीखा होता, फादर, मदर, तो जब वो ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था तेज तेज, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, तो एक जो आदमी था उस भीड़ में, उसने उसकी आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और झुक करके, अब यहाँ इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं होता टू स्टूप इन सच अ क्राउड, बट उसने कोशिश की और झुक करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अगर ऐसा नहीं करता तो बच्चा क्या हो जाता? वहाँ पर बच्चे को ट्रैम्पल कर दिया जाता। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। एज ई स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास मीन्स क्राउड, भीड़, लोग, तो भीड़ से स्टीयर क्लियर होते हुए, अलग होते हुए उसने ये बात पूछी कि बेटे आप यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो आप?
द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. अब बच्चा और ज़्यादा तेज रोने लग गया और चिल्लाया और बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम। सूद का मतलब यहाँ पर चुप कराना, ठीक है, टू मेक काम। तो आदमी ने कोशिश की उसे चुप कराने की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट उस झूले की तरफ उसको लेकर के गया, तो उसको झूले की तरफ ले जा करके उसने उसे चुप कराने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ा विनम्रता के साथ हल्के से पूछा। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो रिंग की तरफ, झूले की तरफ गए, तो झूले की तरफ जब वो आदमी जाता है, तो झूले के पास जब वो जाता है, वो उसको पूछता है कि बेटे घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रील सोब्स एंड ही ओनली साउटेड। तो बच्चे का गला हजारों तेज सुबकियों में बदल गया और वो साउटेड और उस चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे डैडी चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। स्विंग का मतलब लहराना, राइट। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, आदमी अब उस स्थान की तरफ बढ़ा, उस जगह की तरफ बढ़ा, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहाँ पर अभी भी वो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट, अपनी बीन बजा रहा था। किसकी तरफ? उस स्विंग कोबरा की तरफ, उस लहराते हुए कोबरा की तरफ। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस प्यारे म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। देखिए यही तो है इस कहानी में, यही तो ट्विस्ट है इसका। पहले जिस बच्चे को जो बातें अच्छी लग रही थी, वही बातें अब बच्चे को अच्छी नहीं लग रही हैं। तो सारा खेल किसका है? सिचुएशन का है। ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज हैप्पी, बट नाउ ही इज depressed, dejected because he has lost his parents. Now he wants his parents. He doesn't want anything else except his parents. So यही एक ट्विस्ट है इस कहानी का। देखिए, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से, होता है ना बच्चे अपने कान में अपनी उंगली डाल लेते हैं। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अब की बार वो दुगने पिच के साथ, दुगनी तेजी के साथ वो चिल्लाता है और क्या कहता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, आदमी उसे बलून्स के पास लेकर के गया, गुब्बारों के पास लेकर के गया। थिंकिंग, यह सोच करके कि द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, कि वो जो ब्राइट कलर्स है बलून्स का, जो चमकीला रंग बिरंगा कलर है बलून्स का, वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ध्यान को दूसरी तरफ कर देगा। बच्चे के अटेंशन जो है उसको दूसरी तरफ कर देगा, उसके ध्यान को डाइवर्ट कर देगा, उसके अटेंशन को दूसरी तरफ लेकर के जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देगा। अब उसे क्यों लेकर के गया था वहाँ पर? कि बच्चे का जो माइंड है या उसका जो अटेंशन वो डाइवर्ट हो जाएगा और बच्चा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, बच्चे क्या तुम्हें ऐसा बलून चाहिए जो रेनबो कलर्ड है, मीन्स जो इंद्रधनुषी है, सतरंगी है। ही परसुएसिवली आस्क्ड, तो जब आप किसी को मनाते हैं, लुभाते हैं, पटाते हैं, तो वो परसुएड करते हैं आप उसको, तो उसने उसको मनाने के भाव से ही ये बात उसने उसको कही। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड, और बच्चे ने क्या किया? अब अपनी जो आइज़ थी, अपनी नज़रें थी, वो उड़ते हुए गुब्बारों से हटा ली। एंड जस्ट सॉफ्ड, और सिर्फ क्या किया? सोब किया, रोया, चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, यानी कि सुबकिया भर रहा है और कह रहा है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी क्या कोशिश कर रहा है? बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट, और वो उसे लेकर के जाता है उस गेट पे, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा था। तो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हुए उसे वहाँ लेकर के जाता है जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो बच्चे, क्या तुम ये जो सुंदर सुंदर फूल हैं इनको सूंघ सकते हो? क्या तुम्हें इनकी स्मेल आ रही है? चाइल्ड, बेटे, बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक गार्लैंड लोगे अपने गले में पहनने के लिए?
भाई आदमी तो बहुत कोशिश कर रहा है बच्चों, देखो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, लेकिन बच्चा जो है, बच्चा तो बड़ा नाराज़ है। अब बच्चा अपने मम्मी पापा को खो चुका है, तो बच्चा अपनी जो नाक है, अपनी नोज है, उसको घुमा लेता है अवे, दूर, फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट से, उस टोकरे से। एंड रिट्रीटेड, रिट्रीट मीन्स होता है रिपीट करना, जो बात उसने पहले कही थी। और क्या रिपीट किया उसने? हिज सोब, अपनी सोब को, अपनी सुबकी को, और अपने वर्ड्स जो अपने सेंटेंसिंग जो वो कहता चला जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज। ह्यूमर मीन्स यहाँ पर होता है अम्यूज़ करना, खुश करना, ठीक है। और डिसकॉन्सोलेट मीन्स क्या होता है? डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है बच्चों अनहैप्पी। अब ये जो आदमी है ये क्या करता है, ठीक है, थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। तो वो सोचता है कि ये बच्चा जो अनहैप्पी है, मैं इसको अम्यूज़ करूँगा, इसको खुश कर दूँगा। किससे? गिफ्ट ऑफ स्वीट से, मिठाई खिला करके, मिठाई दे करके। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, वो उसे उस काउंटर पर लेकर के जाता है। स्वीट शॉप, जो मिठाई का दुकान का जो काउंटर है, उसे वहाँ लेकर के जाता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए बेटे, कौन सी स्वीट खाओगे आप? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। लेकिन बच्चे देखो, बच्चा पहले बर्फ़ी चाहता था, अब उसे बर्फ़ी ना चाहिए, ना उसे जलेबी चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपना चेहरा घुमा लेता है उस स्वीट शॉप से भी। एंड ओनली सॉफ्ट, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? सोबिंग करता है, सुबकियाँ लेता है, और भैया कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो देखिए सिचुएशन बदली, बच्चे की इंटेंशन, सॉरी, बच्चे की जो डिजायर्स थी वो भी बदल गई हैं। अब बच्चे को ना स्वीट चाहिए, ना कुछ इसको गार्लैंड चाहिए, ना इसको झूले पर झूलना है, इसे अब क्या चाहिए? अपने पेरेंट्स चाहिए। और मुल्क राज आनंद जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने भी हमें एक ऐसे मोड पर ला करके छोड़ा है जहाँ पर अब हमें सोचना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक, कि क्या बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल पाता है, क्या पेरेंट्स बच्चे को मिल पाते हैं और नहीं, क्या ये भला इंसान जो बच्चे की इतनी हेल्प कर रहा है, क्या ये मम्मी पापा से बच्चे को मिलवाएगा, नहीं मिलवाएगा। तो सोचिए बच्चों, और अपने माइंड को यूज़ कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखें, शेयर करें, लाइक करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, और अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।